भारत, इंडिया, भारत, इंडिया, भारत, इंडिया। नमस्कार दोस्तों। तो आजकल ये दोनों ही शब्द जो है भारत में काफ़ी चर्चा में है। इंडिया और भारत, कि इंडिया होना चाहिए, भारत होना चाहिए, या दोनों नाम चलना चाहिए, क्यों इंडिया को हटाकर भारत का नाम दिया जा रहा है। तो इन्हीं सब मुद्दों पे आजकल बड़ी बड़ी बहस छिड़ी हुई है। लेकिन आपको क्या लगता है? अगर मेरी माने तो मुझे तो भारत शब्द अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि भारत में देखो एक वजन है, भारत। अब आप इंडिया बोलो, इंडिया, भारत, इंडिया, आपको वजन किस में दिखाई दे रहा है? भारत में। भारत में आपको इसलिए वजन दिखाई दे रहा है क्योंकि भारत आपकी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। प्राचीन काल से आपके देश को भारत के नाम से जाना जाता था। इंडिया लगभग 200-300 साल पहले जब ब्रिटिश आए भारत में तो उन्होंने इंडिया नाम दिया। तो यानी कि इंडिया एक दिया हुआ नाम है, जबकि भारत आपकी परंपरा से निकला हुआ है, आपकी संस्कृति से निकला हुआ है। तो आपको देखिए वही अच्छा लगता है जो आपकी संस्कृति का हिस्सा होता है। अब सपोज डैट कहीं पे एक कोई कल्चरल कार्यक्रम हो रहा है और वहाँ पे जब लोग कुर्ता पैजामा पहनते हैं, साड़ी पहनते हैं या कोई और भी ट्रेडिशनल ड्रेस पहनते हैं, तो जो उसका एक ऑरा डेवलप होता है ना, वो अगर आप सूट बूट पहन चले जाएं, टाई पहन के चले जाएं, मिनी स्कर्ट पहन के चले जाएं, तो वहाँ पे मतलब वो आपको मज़ा नहीं दिखाई देगा। आपको लगेगा नहीं कि कोई भारतीय फेस्टिवल का आयोजन चल रहा है या लोग उसमें शिरकत कर रहे हैं। तो भैया, तो भारत जो है आपके ही देश से निकला हुआ है। आपके राष्ट्रगान में भी भारत का प्रयोग होता है और कई जहाँ पे आप भारत का नाम देखेंगे। अच्छा, वो भी क्यों ना, आप बाकी आप अगर आप दूसरे राज्यों की बात भी करें तो उन्होंने भी जो अपना उनका सांस्कृतिक नाम था उसमें परिवर्तन किया। जैसे बम्बई को मुंबई कर दिया गया, ठीक है, और मद्रास को चेन्नई कर दिया गया, या कलकत्ता को कोलकाता कर दिया गया। यानी कि जो नाम वही सही लगता है जो आपकी संस्कृति से उत्पन्न हुआ हो रहता है, उससे आपका एक लगाव होता है। उससे लगता है कि आप उस क्षेत्र के निवासी हैं या आप उसी संस्कृति से रचे बसे हुए हैं। बहुत सारे आप देश को देख लो, सब जहाँ सिर्फ एक ही नाम चलता है और वो उनके ही लोकल भाषा से उत्पन्न हुआ शब्द होता है। चाहे जापान हो, चीन हो, फ्रांस हो, ब्राज़ील हो, कोई भी देश आप ले लो, कोई इंग्लिश नाम नहीं है। सब वहाँ के उनकी जो मातृभाषा है उससे उत्पन्न हुए शब्द से बना हुआ है। अच्छा, अब भारतीय राजनीति की बात करें तो वहाँ पे क्यों हाइप दिया जा रहा है? आखिर उसका क्या कारण है? अब आप देखेंगे कि अभी जो है कांग्रेस के नेतृत्व में जो गठबंधन चुनाव लड़ता था, पहले यूपीए के नाम से लड़ता था, अब उसमें अपना नाम बदल के इंडिया कर लिया। तो भारतीय जनता पार्टी ने इसमें अपना एक पॉलिटिकल स्टंट देखा, तो उसने कहा कि देखो अब इसमें कुछ एक बदलाव करते हैं। तो उन्होंने भारत को जो है प्रमोट करना शुरू किया। अभी हालिया आपने G20 देश में देखा कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत, या भारत को मतलब काफ़ी प्रमुखता से उछाला गया भारत नाम को। तो उसके पीछे का पहले कारण समझो, आखिर कारण क्या है। देखो, भारत में दो तरीके के लोग रहते हैं। एक जो काफ़ी समृद्ध हैं, जिनकी आय बहुत अधिक है। एक दूसरा तबका है जो बहुमत में है, 80-90% आबादी है, जो मतलब उस तरीके से उनकी आय नहीं है जिस तरीके से वो 10% लोगों की है। एक बड़ी संख्या गरीबी रेखा के नीचे जीती है। मध्यम वर्ग है, वो किसी तरीके से अपना जीवन यापन करता है। तो इन सब को लेके एक औरा खींचा जाता है। काफ़ी समय से रहा है कि भारत दो क्या कहते हैं, जो अपना देश है वो दो भागों में बटा हुआ है। एक तरफ इंडिया है, एक तरफ भारत है। इंडिया यानी शाइनिंग करता हुआ देश जहाँ पे समृद्ध लोग हैं। भारत वो है जो गरीब पिछड़ा है, जो अभावग्रस्त देश है। तो लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है अब उसी भारत को छानना चाहती है। वो भारत से उस सेंटीमेंट को खोज रही है जो ऐसे लोगों को टच करेगा जो इस देश में अभावग्रस्त हैं, जो आय असमानता का शिकार हैं, जो पीछे हैं, जो विकास की दौड़ में पीछे हैं, जिनको सारी सुख सुविधा नहीं मिली हुई है। तो भारत उसी सेंटीमेंट से जाके जोड़ता है और भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को काफ़ी प्रमुखता से उठाएगी। यानी कि एक इंडिया बनाम भारत का मुकाबला होगा। और आपको अच्छे तरीके से पता है कि आप पैसे से सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन बहुमत, आप जनता का वोट आप पैसे से नहीं खरीद सकते हैं। किसी देश में कोई सरकार बनेगी तो वहाँ की वो जनता के वोट से बनेगी और हर एक व्यक्ति का कि जो वोट की कीमत होती है वो एक समान होती है। अरबपति के भी एक वोट की कीमत वही होगी जो एक गरीब आदमी की होगी जिसके पास 1 रुपया भी नहीं है। तो आज हिंदी दिवस है और आप सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारी बधाई। और मुझे लगता है कि अभी ये मुद्दा काफ़ी चलेगा
और काफ़ी गर्मा गर्म मुद्दा है। आप भी अपनी राय बताइए कि आपको क्या कहना अच्छा लगता है, भारत कहना अच्छा लगता है या इंडिया कहना अच्छा लगता है। आप उस चीज़ को तलाशिए, उस रिदम को देखिए, उस धमक को देखिए। भारत, भारत, भा, जो भारत से भा निकल रहा है ना, उसमें एक धमक है। अब आप इंडिया को देखिए, इंडिया, 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 इंडिया में कहीं धमक नहीं आ रही है। हालांकि मैं इसका पक्षधर नहीं हूं कि इंडिया नाम बिल्कुल हटा देना चाहिए। आप इंडिया का प्रयोग कीजिए, लेकिन आप ये नहीं कह सकते ना कि आप जो है आप भारत के ऊपर इंडिया को तरजीह दीजिए इस देश में। तो बस मेरा ये पहला वीडियो था, और ऐसे ही कई सारे मुद्दों पे मैं आपके सामने प्रकट होता रहूँगा। कभी कभी कुछ अच्छी बातें होंगी, कुछ खास मुद्दे पे बात हो जाएंगी, कभी कभी रोस्टिंग भी कर दी जाएगी किसी की। तो मज़ा आएगा आपके साथ। मैं इसी तरीके से इस चैनल में बना रहूँगा और आपको मज़ा देता रहूँगा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों। तो आजकल ये दोनों ही शब्द